बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है डिमांड ऑफ मनी और मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। हम आज की वीडियो में 4 मोटिव्स पढ़ेंगे डिमांड फॉर मनी के। सबसे पहले देखते हैं डिमांड फॉर मनी क्या होता है। द क्वान्टिटी ऑफ मनी दैट पीपल वुड वांट टू होल्ड इन लिक्विड और कैश फॉर्म इट्स कॉल्ड डिमांड फॉर मनी। इसका मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी मनी की जो पीपल अपने पास रखना चाहते हैं कैश की सूरत में, उसे हम डिमांड फॉर मनी कहते हैं। ठीक है, लोग अगर अपने पास ज़्यादा कैश रखना चाहते हैं तो इट्स मीन डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है, और अगर लोग अपने पास कम कैश मनी में रखना चाहते हैं इट्स मीन डिमांड फॉर मनी कम है। इसके बाद हम मोटिव से पे आते हैं, मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। आज हमने 4 मोटिव्स पढ़ने हैं। सबसे पहला मोटिव्स है हाउस होल्ड पर्पस। पीपल स्पेंड देयर इनकम टू मीट नेसेसिटी ऑफ लिविंग। ठीक है, सबसे पहला जो होती है डिमांड फॉर मनी की, वो किसके लिए होती है? लोग अपनी ज़रूरियात के लिए रखते हैं, अपनी नेसेसरी गुड्स को पूरा करने के लिए। नेसेसरी क्या कहते हैं? नेसेसरी जो भी होती है उनकी लिविंग के लिए, उन्हें ज़रूरी होते हैं, उसके लिए अपने पास मनी रखते हैं। आप सबको पता है कि आजकल के दौर में कोई भी चीज़ खरीदनी हो, कोई भी काम करना हो, उसमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला मकसद क्या होता है हमारा मनी, डिमांड फॉर मनी का? अपनी घरेलू ज़रूरियात को पूरा करना, यानी कि मंथली एक्सपेंडिचर, सहूलियात कोई भी करनी, या फिर कोई भी आने जाने का खर्चा, वह तमाम किस में आ जाता है? हाउस होल्ड पर्पज़ में। उसमें फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स, हाउस, क्लोथ्स, etc। तमाम ये किस में आ जाती हैं? हाउस होल्ड पर्पस। हाउस होल्ड किस किस के लिए पर्पस के लिए रखता है? कोई से गुड क्या कहते हैं, फूड्स वगैरह लेना हो, कोई घर वगैरह लेना हो, उसका रेंट देना हो, और कपड़े वगैरह खरीदने हो, वो क्या हो गया? उसके आ जाते हैं हाउस होल्ड पर्पस में। इसके बाद सेकंड मोटिव क्या है? बिजनेस मोटिव्स। बिजनेसमैन कीप अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम इन कैश फ्रॉम बिजनेस एक्सपेंडिचर। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपनी जो भी होती है इनका इनकम या फिर प्रॉफिट कुछ भी हो ना, वो उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखते हैं बिजनेस के एक्सपेंडिचर के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? बिजनेस मोटिव्स। जो होता है ना कारोबारी बिजनेसमैन, वो क्या कहते हैं, माल क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल ख़रीदना हो, जब फ़रोख्त करना हो, उन्हें मंडियों तक पहुंचाना हो, मार्केट तक, तो वह इस तमाम के लिए वो क्या रखते हैं? अपने पास मनी रखते हैं। या फिर रिपेयर करनी हो मशीनरी वगैरह, उसके लिए अपने पास मनी रखते हैं। हर एक बिजनेसमैन जो भी होता है ना, वो तमाम जो भी उसका प्रॉफिट आता है वो तमाम तक का तमाम खर्च निकाल लेता है। उसका कुछ पोर्शन किसके लिए रखता है? कोई मशीन वगैरह ख़राब हो जाए, कुछ माल ख़रीदना है, फ़रोख्त करना है, उसके लिए वो अपने पास कुछ ना कुछ रखता है। इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है? परचेज ऑफ रॉ मटीरियल, पेमेंट ऑफ लेबर, वेजेस वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा मोटिव आ जाता है पर्सपेक्टिविटी मोटिव्स। People hold money in cash balance for unforeseen conjunction। ठीक है, लोग क्या अपने पास क्या कहते हैं, बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर मैरिज, अगर बच्चों की शादी करने उसके लिए वो बचा के रखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अब बच्चों जब बड़े हो जाएंगे उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा आएगा, उसके लिए अपने पास रखते हैं। एक्सीडेंट इन फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लग जाए फैक्ट्री में, तो उसके लिए। सिकनेस, बीमारी, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह। ठीक है, ये कौन से आ जाते हैं? पर्सपेक्टिव मोटिव में आ जाते हैं कि इन तमाम के लिए वो क्या कहते हैं, लोग अपने पास मनी रखते हैं। इसके बाद हम इसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखी है? एक्स एक्सिस पे हमने इसकी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी रखी है, और वाई एक्सिस पे हमने इनकम रखी है। जब हमारी इनकम y1 थी तो हमारी जो होगी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी MTD1 थी। ठीक है, जब हमारी इनकम बढ़ी y से y1 आ गई, देन हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी बढ़ गई, तो हमारा पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पर मूव हो गए।
तो हम कह सकते हैं ये ऊपर लिखा MTD यानी कि ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ मनी। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे हमारी ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ती है। इसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है स्पेक्युलेटिव मोटिव्स। स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है? Some people hold money for speculation and keep their eyes on the fluctuation on price of goods in the market। ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं ना वो अपने पास रखते हैं, अगर उनके क्या कहते हैं किसके लिए रखते हैं अपने पास मनी रखते हैं कि अगर कीमतें गुड्स की कीमतें ज़्यादा या कम हो उसके लिए अपने पास रखते हैं मनी, कि अगर अगर कहीं पे की प्राइस जो होगी गुड्स की कम हो जाएगी वो ख़रीद लेंगे, तो देन अगर जब प्राइस बढ़ेगी तो वो इसे सेल आउट कर देंगे, इस तरह वो प्रॉफिट गेन करते हैं। ठीक है, तो उनकी कब परचेज करते हैं? परचेज व्हेन लो प्राइस एंड सेल व्हेन हाई प्राइस, देन वो क्या कहते हैं गेन प्रॉफिट गेन करते हैं। जो होता है ना एक स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, उसका जो ग्राफ होता है वो इंटरेस्ट रेट और स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी की वजह से बनता है। ठीक है, इसके एक्सेस पे आते जाते हैं स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी और एक्सेस पे इंटरेस्ट रेट होता है। जो होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट में और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में। जब हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो हमारी डिमांड फॉर मनी कम होती है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।